गया काम? अरे आपकी हो गई, अभी हो ही रहा है। अरे प्रिंस आ गया, जल्दी से कंबल ओढ़ लेना। माँ, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। अंकिता के बाजू में कौन सोया हुआ है? इसकी दोस्त है। दोस्त आई हुई है? मुझे तो बताया नहीं। हाँ, वो दोस्त आई हुई है, थकी हुई है। सुन दे बेटा। तो मैं कहाँ सोऊंगा? कोई बात नहीं, तू मेरे पास सो जाना, इसे सोने दे। चल माँ, मैंने खाना नहीं खाया। अंकिता को बोल दो ना खाना लगा दे। बेटा, अभी अभी सोई है, मैं लगा देती हूँ ना खाना। अरे माँ, मेरी बीवी है तो। कोई बात नहीं बेटा, वो सोई हुई है अपनी दोस्त के साथ। चल ना, उनको डिस्टर्ब क्यों करना है सोते हुए। वैसे इसकी मैं सारी दोस्तों को जानता हूँ, ये है कौन सी वाली? अरे होगी कोई, जाने देना, सुबह उठेगी तो बात कर लेंगे। अरे माँ, कब आई थी वैसे ये इसकी दोस्त? तुझे बड़े सवाल जवाब करने हैं, चल। हाँ, जा रहा हूँ। गुस्सा क्यों कर रही हो मैं? चलो। वे यार, आज तो बच गया, न देख लेता तो। वैसे कुछ भी गया हो, अंकिता है तो बड़ी मान। अगर इसके लिए यहाँ नहीं आऊँगा तो किसके लिए आऊँगा? लेकिन ये आंटी कहाँ गई? फोन किसका आ रहा है माँ इतनी रात को? मेरी सहेली का फोन आ रहा है। चल ना, मैं अभी खाना लगाती हूँ, बात करके आती हूँ। ठीक तू बैठ तब तक। हेलो। हाँ पुनीत, क्या हुआ? अगर आप बोलो तो मैं घर चला जाऊँ क्या, पीछे वाले दरवाजे से? पागल हो गया क्या? मेरा बना बनाया प्लान को बिगाड़ मत। मैं अभी आई, मैंने कहा ना कि चुपचाप वहीं पे रह। ठीक है, जल्दी। क्या हुआ? क्यों जाने के लिए बोल रहे हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इतनी मुश्किल से तो प्लान बनाया है और अभी जाने के लिए कह रहे हो? चुपचाप से लेटे रहो, मैं अभी प्रिंस को खाना दे के आई। लेकिन आंटी जी, एक बात बताओ, ये तो आपकी बहू है ना, पर मेरे से ये सब क्यों करवा रही हो? इसमें आपका क्या फायदा? तुम्हें इसके पैसे मिल रहे हैं ना, तो बस उतने से मतलब रखो, इससे ज्यादा नहीं, समझे? चलो वो सब तो ठीक है, आप मेरे को इसके बदले में पैसे दे रही हो, लेकिन अगर मैं सोने के अलावा इसके साथ अगर वो सब भी करूं तो? तुझे जो भी मर्जी वो करो, बस मैंने एक रात के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं। चलो ठीक है, अब अपने बेटे को तुम संभालो। अगर मैं पकड़ा भी गया तो उसमें मैं क्या करूंगा? तुम्हारा ही नाम लूंगा। अब जाओ जल्दी से, दरवाजा बंद करो। ठीक है। भाभी जी, आपकी दवा। ये भैया कौन है? भैया रोए नको, अपना मुंह बंद रख, चुप। किसी को भी बाहर जाके कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर मुंह खुलाना ठीक नहीं होगा। एक काम कर, ये कुछ पैसे पकड़ और अपना मुंह बंद रखियो, समझा? जा यहाँ से। इतने सारे पैसे साहब मुझे क्यों दे रहे हो आप? अबे चुपचाप से पैसे उठा और निकल यहाँ से। प्रिंस भाई को पता है आप भाभी के साथ सो रहे हो? नहीं, प्रिंस को तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उसकी माँ को जरूर पता है। अरे वही तो ये सब करवा रही है मेरे से, और तुझे पता है बदले में मेरे को लाखों रुपए भी दे रही है। अगर मैंने उसमें से तेरे को 10-20 हज़ार दे भी दिए तो कौन सा फ़र्क है? और देखना, पैसे भी मिल रहे हैं, साथ में लड़की के साथ सोने को भी। अब ये पैसे ले और निकल यहाँ से चुपचाप। मेम साहब ने आपको कुछ कहा नहीं? आपको सोने के लिए पैसे भी वही दे रही है। वैसे साहब, मेम साहब को पता है? बोए, तुझे सब चीज़ से क्या लेना देना? तेरे को तेरे पैसे मिल गए ना, अभी पैसे ले और निकल यहाँ से, और ये भी रख ले, चल। पड़ा। अरे बेटा, कितनी आवाज लगाई, क्यों नहीं आया? खाना तो खा लेते ना। अरे नहीं माँ, भूख नहीं लग रही है। अंकिता ने खा लिया खाना? अरे वो भी खा लेगी, तू क्यों इतना फिक्र कर रहा है उसकी? क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ आप बताओ। बेटा, वैसे मुझे बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे माँ, कुछ हुआ तो बताओ ना, ऐसी बात क्यों कर रही हो? अरे बेटा, हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुझे कैसे बताऊं। अरे माँ, बोलो भी अब। अरे बेटा, वो छोड़, तू अंकिता से ही पूछ लेना। अरे अभी कहाँ जा रहा है? माँ, आपको पता है मुझे बेचैनी सी हो रही है, और अंकिता के बिना कभी खाना खाता नहीं मैं। रात को साथ में खाना खाते हैं, इसीलिए बस एक बार बात करूंगा बस मैं। सुबह बात कर लेना, चल अभी खाना खा के सो जा। माँ, आपको पता है मुझे बेचैनी सी हो रही है, और अंकिता के बिना कभी खाना खाता नहीं मैं। रात को साथ में खाना खाते हैं, इसीलिए बस एक बार बात करूंगा बस मैं। अरे बेटा,
भरा ना आग में घी। अब मजा आएगा। पुनीत को फोन कर देती हूँ। अब किसका फोन आ गया? आंटी। हेलो। हेलो पुनीत, प्रिंस आ रहा है उधर को, संभल जाना। अरे आंटी जी, आप टेंशन मत लो, आप उसे भेजो तो सही। लेकिन यार ये अभी क्यों आ रहा है? अभी तो मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ। अरे रामू, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। भाभी जी के साथ इतना गलत काम हो रहा है, वो भी पुलिस वाला कर रहा है। वो तो मैं अचानक से कमरे में पहुंच गया और मुझे पता लग गया भाभी जी के साथ ऐसा काम हो रहा है। पुलिस वाले ने मुझे पैसे दिए अपने मुंह बंद करने के। अब आप बताओ। तुझे इससे क्या? अब मुझे भी भाभी के साथ सोना है और उसके बदले मुझे भी पैसे चाहिए। अब रामू, अपनी औकात में रह, समझे? और जा चुपचाप काम कर। औकात तो पता लग जाएगी आंटी जी, या मुझे सोने दो या मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं पूरे मोहल्ले में बता दूंगा, फिर सोच लेना आप। चल ठीक है, दे दूंगी 10,000 रुपए। अपना मुंह बंद रखना, समझे? 10,000? हाँ ठीक है, फिर तो चुप रहूंगा। अंकिता, अंकिता, अंकिता उठो, तुमसे बात करनी है। फ्रेंड्स, तुम यहाँ? हाँ, खाना पीना हो गया तुम्हारा? नहीं, मैं पता नहीं कब सो गई। चलो साथ में डिनर कर लेते हैं। वही मेरे को लग ही रहा था तुमने खाया नहीं होगा। मेरे बिना तुम भी कहाँ डिनर करती हो। अरे तुम्हारी दोस्त कौन सी है? दोस्त? ये कौन है? मैं नहीं जानती। कौन है ये? क्या बात कर रहे हो अंकिता? माँ ने तो बताया तुम्हारी कोई दोस्त आई हुई है। अरे नहीं बाबा, मेरी कोई दोस्त घर पे नहीं आई। ये है कौन? अंकिता, ये पुलिस वाला कौन है? मुझे नहीं पता प्रिंस। ये मेरे बेड पे क्या कर रहा है? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे बाजू में सो रहा है ये। प्रिंस, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता ये कौन है। अंकिता, एक लड़का सो रहा है तुम्हारे साथ और तुम कह रही हो तुम्हें पता नहीं है। माँ, माँ, क्या हुआ प्रिंस? आपने तो कहा था कि इसकी दोस्त आई हुई है। ये पुलिस वाला कौन है? माँ बोलती क्यों नहीं? कौन है ये? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। प्रिंस, जब तुम ऑफिस चले जाते हो ना और रात को कभी नहीं आते हो ना, तो ये रोज ही यहाँ चला आता है और अंकिता इसके साथ रात भर सोती है। मैं तो बहुत बार बोलना चाही तुमसे, लेकिन बोल नहीं पाई। मैंने सोचा कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे, कितना दुख होगा तुम्हें, इसलिए नहीं बताया मैंने तुम्हें। तू बताएगा? वे प्यार करता हूँ मैं उससे और वो भी मेरे से प्यार करती है, और इसीलिए जब तू घर पे नहीं होता तो मैं आ जाता हूँ तेरे घर पे। अब क्या करूँ यार, मेरे से रहा नहीं जाता उसके बगैर, इसलिए आ जाता हूँ। अरे क्या बकवास है? तुम क्या बोले जा रहे हो? और माँ, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? बताइए ना प्रिंस को ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? प्रिंस, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम्हें तो पता है ना। देखो, मैं अंकिता पे बहुत विश्वास करता हूँ और मुझे पता है अंकिता ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। पता नहीं क्या चल रहा है। हमें भरोसा तो हर किसी को ही होता है, पर क्या करे, अपने ही होते हैं जो भरोसे को तोड़ते हैं। और वैसे अंकिता, तुम इससे छुपा क्यों रही हो? सच सच बता दो ना, जो भी सच है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे बोल दो ना। और वैसे भी देखो, जो बात कल पता चलनी है आज पता चल गई, तो उसमें हर्जी क्या है? सच सच बता दो सब। चुप रहो तुम, क्या बकवास कर जा रही है? तुम ना बस बहुत हो गया। प्रिंस, तुम प्लीज मेरी बात मानो। मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ, पता नहीं कौन है, यहाँ कैसे आया, और तुम हमारे घर में कैसे घुसे? यार अंकिता, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा पति मान जाएगा, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहा है। और तुम्हारे चक्कर में तो देखो मैंने शादी भी नहीं करी। तुमने बोला था ना शादी करने के लिए, पर मैंने तुम्हारे चक्कर में नहीं करी। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा तो टाइम पास हो ही रहा है ना। और जहाँ तक मुझे लगा था कि तुम्हारा पति मान जाएगा, पर खैर छोड़ो, अब नहीं मान रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं। मेरा तो टाइम पास चल रहा है ना तुम्हारे साथ। चुप करो तुम ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो। फ्रेंड्स, मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और ये इसको तो मैं जानती तक नहीं हूँ, पता नहीं कैसे मेरे रूम में आ गया। अंकिता, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मुझे जानती नहीं हो।
तुमने ही तो मेरे को फोन करके बुलाया था ना, और मैं जब ही तो आया हूँ। और अब तुम ऐसे बोलोगी तो यार देखो मेरे को बुरा लगेगा। देखो तुम्हें क्या मिलेगा हमारा रिश्ता खराब करके? क्यों लड़ाई करवाने पे तुले हो हमारी? प्लीज। देख मुझे पता था तू नहीं मानेगा। प्रूफ चाहिए ना तुझे? मैं देता हूँ ना प्रूफ। एक काम कर, अपने नौकर को बुला ना, और हाँ उसके हाथ में जो पैसे हो गए ना वो मैंने ही उसे दिए। अरे इसका मुंह बंद कराने के लिए। वैसे भी अब तो मेरा रोज का ही हो गया आना इस घर में, तो अब एक बंदा तो कोई ऐसा होना चाहिए ना जो मेरी हेल्प कर सके घर में आने में, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे। रामू, देख देख लिए इसके हाथ में पैसे, मैंने ही दिए ये। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है। बस मुझे प्रिंस इतना पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। माँ क्या सब चल रहा है मेरे घर में, और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अभी समझ आ रही है, इसीलिए मुझे कह रही थी कि मेरे रूम में सो जा आज। ये सब छुपाने की क्या जरूरत थी? आपको क्या लगता है कि आप नहीं बताओगे तो मेरा घर नहीं टूटेगा? आपको क्या लगता है आप ये सब नहीं बताओगे मुझे तो मेरा घर नहीं टूटेगा? अगर मेरी बीबी मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही है तो मेरा घर तो टूटना ही है। अंकिता क्या जरूरत थी ये सब करने की? पैसा चाहिए था तो मुझसे मांग लेती यार। भैया ये झूठ बोल रहा है, मैं तो आज ही देखा है इसको, इनने मुझे पैसे दिए थे मुंह बंद करने के। तुम्हें पैसे दे भी दिए? पता नहीं मेरे घर के लोग भी मिले हुए थे आपस में। माँ आपको अगर बात पहले से पता थी तो मुझे बताई क्यों नहीं आपने? माँ मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने मुझे पहले बात क्यों नहीं बताई? सही है, मेरा घर बर्बाद करवाना चाहते हो सारे, रख लो पैसे, मैं क्या करूंगा इनका। अंकिता लगता नहीं था लेकिन आज लग रहा है। लगना क्या, देख रहा हूं अपनी आंखों से। सोचा नहीं था मेरी बीवी ऐसी निकलेगी। चलो ठीक है, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, लेकिन माँ आपसे ही उम्मीद नहीं थी। बेटा मैंने इसलिए नहीं बताया कि तेरा घर ना टूटे। नहीं माँ, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो आपने प्लान बनाया ना इसके लिए कह रहा हूँ। प्लान? कैसा प्लान? और मैं अपनी बहू के साथ इतना घटिया प्लान कैसे कर सकती हूँ? हाँ माँ, मुझे भी ये लगा था कि अपनी बहू के साथ आप ऐसा क्यों करोगी। बदला ले रही हो ना अंकिता से? दीदी टेडी बियर देखो, अच्छा है ना? अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये तो कितना प्यारा है। आपको अभी भी याद है ना कि मुझे बचपन से टेडी बियर्स कितने पसंद है? हाँ वहाँ पे ना सेल लगी थी तो मुझे पसंद आया तो मैं आपके लिए ले आया। मुझे बहुत पसंद आया ये। ओहो, आशिक आया है टेडी बियर लेके। आजकल तो गिफ्ट सिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? बचपन से जानते हैं मुझे, भाई है मेरे। अच्छा भाई है तेरा? मैं सब जानती हूँ, मैं भी पूरी जवानी गुजार के यहाँ आई हूँ। कौन भैया है और कौन सैया है ना, सब पता है मुझे। माँ आप ये क्या बोली जा रही है? और प्लीज ये सब मत बोलिए। चुप कर। अगर प्रिंस से तुम्हें इतना ही प्यार है तो ये तेरा भैया जो है प्रिंस के सामने क्यों नहीं आता है? उसके ऑफिस जाने के बाद ही क्यों आता है? क्योंकि उनके ऑफिस की छुट्टी अभी हुई है और वो गांव जा रहे हैं, इसलिए मुझसे मिलने आ गए। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? माँ देखिए, मैं मानती हूँ गांव में मेरे पड़ोसी थे, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा चक्कर ही चल रहा हो। मैंने बचपन से राखी बांधती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इन्हें दिल से भाई मानती हूँ। मुझे बेवकूफ समझती है? ये गांव से आके यहाँ पैसे देखे नहीं कि छोटे छोटे कपड़े पहन के तुम्हारे तो पैर जमीन पे ही नहीं है। तू क्या सोचती है कि मेरे बेटे को फंसा के शादी कर ली तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को भी हड़प लेगी? सुन, कान खोल कर सुन ले, सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम से है और मैं इसमें से ना एक फूटी कौड़ी भी अपने बेटे के नाम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लक्षण कहते हैं कि तूने मेरे बेटे को फंसा के सिर्फ पैसे के लिए शादी की है। और जैसे ही ना मैं सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करूँगी तो सारा हड़प के, और पता नहीं किसके किसके साथ तुम्हारा चक्कर है, भाग जाएगी यहाँ से। माँ भी कैसी बातें करी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं प्रिंस से बहुत प्यार करती हूँ और प्रिंस भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देख बहू, ज़्यादा ना चालाक बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगी। वैसे भी तुम्हारे बहुत चंद दिन यहाँ पे बाकी हैं और तूने मेरी कौन सी इज्जत रखी? रोज रोज नए नए आशिक को बुला के यहाँ पे रंगरलिया मनाते रहती हो। मैं क्या समझती नहीं हूँ? और इससे क्या मेरी इज्जत बढ़ती है सोसाइटी में? माँ कौन सा आशिक आता है मेरे घर पे? सिर्फ भैया ही तो आते हैं, और ये भी ना 3 महीने बाद घर आए हैं। और
आप क्या बोली जा रही है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम सोच समझ के तो बोलिए। तो क्या 3 महीने में तेरा आशिक नहीं आ सकता है तुझसे मिलने? मुझे ना ज्यादा सिखा मत, समझी? तेरा पत्ता यहाँ से काट के रहूंगी। तो आपको बदला लेना था अंकिता से और आपने ये सब प्लान बनाया। ये क्या कर रहे हो प्रिंस? माँ, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, सारी सच्चाई सामने आ चुकी है आपकी। और घर का नौकर तक मिला आपसे। सही है, पैसे के लिए लोग गिर जाते हैं, अब उसको भी क्या दोष देना जब अपने शामिल हो। और आप अभी सोच रहे होंगे कि यह बात मुझे पता कैसे चली। ये जो पुलिस वाला आपके प्लान में शामिल है ना, मेरा ही दोस्त है। उस दिन इसका कॉल आया मुझे कि तेरी माँ ऐसा ऐसा बोल रही है। मैंने सोचा ये सब माँ क्यों बोल रही है। फिर पता चलता कि आपको पता नहीं था कि वो मेरा दोस्त है। कॉलेज में एक साथ पढ़ाई की थी हम दोनों ने, इसीलिए वो चाहता तो आपके प्लान में शामिल होकर पैसा कमा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दोस्ती निभाई। और आपने मेरी माँ होकर आपने अपने सगे बेटे के साथ ये सब किया। शर्म नहीं आई आपको? चलिए ठीक है, आपको तो अंकिता पसंद ही नहीं है ना? अगर अंकिता को आप इस घर से निकालना चाहते हो ना, तो एक काम करो, मुझे भी निकाल दो, क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। प्यार करता हूं उससे और आपसे भी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बेटे का फर्ज निभाता रहूंगा। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ज़रूर आऊँगा। और आपने धमकी दी थी ना अंकिता को कि हाँ प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम है, प्रिंस के नाम नहीं करूँगी। माँ, मैंने कभी मांगी भी नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं। अपने पैर पे स्टैंड हूँ। आज जो भी कमाता हूँ अपने बलबूते पे हूँ। अपने बीवी बच्चों को पाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ पैसे की भूख थी ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पगार घर पे देता था वैसे आपको दे दिया करूँगा, पर यहाँ नहीं रह पाऊँगा आपके साथ। अंकिता, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज यहाँ से निकल जाएंगे। प्रिंस सुनो ना। ठीक है माँ, रहने दीजिए। खुद को ना और मत गिराइए मेरी नज़रों में। मुझे माफ कर दे बेटा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये घर छोड़ के मत जा। फ्रेंड्स, ये सब मत करो ना। मेरी वजह से अपना घर क्यों तोड़ रहे हैं हम? और वैसे भी गलती सबसे होती है, माँ से भी हो गई, आगे से नहीं करेंगी माँ। माफ़ कर दो ना माँ को। देख रही हो माँ, उसमें और आप में कितना फर्क है। ये सब करने के बाद भी वो माफ़ी के लिए कह रही है, और आप? ठीक है, एक बार माफ़ करता हूँ, लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आइंदा से ये सब मत करना। इससे मेरा घर टूटेगा और आप अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। नहीं बेटा, मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज़ यार कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है, जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे। और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, आप फॉलो नहीं करते, वीडियो देख लेते, प्लीज़ फॉलो कर दो और शेयर करो वीडियो को। अब भी क्लिक करो, शेयर कर दो, प्लीज़ कर दो। लव यू ऑल।